हालांकि कांग्रेस में क्या इस पर दो फाड़ है या नहीं, ये कहना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के उस बयान से सबसे ज्यादा हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने संघ की तुलना कट्टर आतंकवादी संगठन अलकायदा से कर दी। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस एक नफरत फैलाने वाला संगठन है और वो अलकायदा की तरह काम करता है। RSS is an organization which is based on hate. It is based on hate. It breeds hate. It propagates hate. You can't compare with that organizations. Even Al Qaeda is an organization which is found on hate, breeds on terror, does terror and hate activities. Therefore, their structures may be different. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान के साथ कांग्रेस के ज्यादातर नेता दिखाई दिए। मणिकम जी ने जो तुलना किया है अलकायदा से, तो मैं ये कहूंगा कि आतंकवादी गतिविधियां तो आरएसएस की है। यहाँ झूठ फैलाना और झगड़ा लगाना, और समझौता एक्सप्रेस में चूंकि इनकी सरकार है, सभी जानते हैं कि अंदर क्या हुआ। और आरएसएस से निकले लोगों ने ही ये बात कही कि ये आतंकवादी संगठन है, बम बनाने की ट्रेनिंग की जाती है, बम बनाते हुए इनके कार्यकर्ता पकड़े गए। तो जो टैगोर जी का कहना है, मेरे कहने का मतलब है कि ये झगड़ा लगाने वाला और नफरत फैलाने वाला विध्वंसक ऑर्गेनाइजेशन है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट कर पार्टी और विरोधी दोनों को हैरान कर दिया। 27 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के बारे में लिखा, नेताओं के चरणों में बैठने वाला सीएम पीएम बना। दिग्विजय सिंह ने संघ के कार्यक्रम की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें नरेंद्र मोदी एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह तस्वीर बहुत प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। ये पोस्ट पब्लिश हुआ तो कांग्रेस में बवाल मच गया। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर इतना विवाद हुआ कि शाम होते होते उन्हें सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने साफ किया कि उनके पोस्ट का मकसद आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करना था, ना कि उनका समर्थन करना। संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। वहीं शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। देखिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, इसमें तो कोई तर्क नहीं है। लेकिन आरएसएस से कंपैरिजन सर किस तरह से तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? देखिए, संगठन तो ये कोई पहली बार तो है नहीं जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पार्टी के संगठन को लेकर सवाल उठाए हों, और एक बार फिर कांग्रेस के भीतर चल रही वैचारिक खींचतान खुलकर नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का बयान संगठन की असली तस्वीर सामने रखता है। देखिए, आरएसएस से के विचारधारा का उन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि उसकी निंदा की है और हमेशा करते रहे, दिग्विजय सिंह हो या शशि थरूर जी हो। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने ये कहा है कि जो संगठन आरएसएस का है उसको उससे सीख लेने की आवश्यकता है कि कैसे वो ग्रास रूट पर काम करते हैं। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी संगठन से सीखा जा सकता है। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस को लेकर कांग्रेस के भीतर ये विरोधाभासी बयानबाजी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या को उजागर करती है। दिग्विजय सिंह जी ने अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीचे बैठी हुई और लाल की साडवानी कुर्सी पर बैठे हैं जो तस्वीर जारी करके लिखा, तो वो एक इशारा यह था कि जो उनका संगठन है उसकी ओर हमको देखना चाहिए और कांग्रेस में उसी अनुरूप बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक के पहले और कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम के बैठक के पहले अगर ये विषय आ रहा है तो जाहिर है कि उसका अर्थ यही हो सकता है